Hi friends, my name is Abhay Kakade. Today we are going to speak about how to use have to, has to, had to, shall have to and will have to. तो आज हम देखेंगे कि have to, has to, had to, shall have to और will have to का यूज़ कैसे करते हैं। जब आपको या किसी और को या फिर हमें कोई काम करना पड़ता है, इसीलिए नहीं कि आप वो काम करना चाहते हो, पर इसीलिए कि वो आपके लिए एक ज़रूरत है, जिम्मेदारी है या फिर मजबूरी है। इट इज़ यूज फॉर नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन। अब आपको याद रखना होगा कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू का यूज होता है। ही, शी, इट के साथ हैज़ टू का यूज करते हैं। हैड टू का यूज सभी प्रोनाउन के साथ होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई और वी के साथ शैल हैव टू, यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल हैव टू का यूज होता है। अब हम देखेंगे हाउ टू यूज हैव टू, हैज़ टू। हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज़ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स। ही हैज़ टू विजिट अ डॉक्टर टुमारो। उसे कल डॉक्टर के पास जाना है। आई हैव टू पे माई फ़ोन बिल टुडे। मुझे आज अपने फ़ोन का बिल भरना है। रोहित हैज़ टू कंप्लीट हिज होमवर्क। रोहित को अपना होमवर्क पूरा करना होगा। यू हैव टू क्लीन द रूम। आपको रूम क्लीन करनी होगी। वी हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आवर फैमिली। हमें अपने फैमिली की डिग्निटी मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड क्लास रेगुलरली। स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लास अटेंड करना है। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस हैव टू, हैज़ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आई डोंट हैव टू गो टू वर्क ऑन संडे। मुझे संडे को काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट हैव टू वेट फॉर मी। उन्हें मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट हैव टू स्टे इन द ऑफिस टिल लेट टू इम्प्रेस हिज बॉस। उसे अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए देर तक ऑफिस में रुकने की ज़रूरत नहीं है। हिज फादर इज़ रिच सो ही डज नॉट हैव टू वर्क। उसके फादर रिच है, इसलिए उसे काम नहीं करना पड़ता। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली। शी डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। आपने ध्यान दिया कि हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में ही और शी यूज़ किया है, और ही, शी के बाद हैज़ का यूज़ होता है, पर दिए गए एग्जाम्पल्स में हमने हैव का यूज़ किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम कहते ही हैज़ नॉट टू स्टे, ही हैज़ नॉट टू वर्क, शी हैज़ नॉट टू गेट अप अर्ली, तो वह गलत होता, क्योंकि टेंस के मुताबिक यहाँ सिर्फ नॉट नहीं डज नॉट आना चाहिए। जब सेंटेंस में डज नॉट या डज लगा हो तो
हैज़ टू बन जाता है हैव टू। जैसे ही हैज़ टू वर्क, ही डज़ नॉट हैव टू वर्क। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देख लिया है। अब हम देखेंगे हाउ टू यूज हैड टू, हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यह याद रखना होगा कि हैड तो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज होता है, लेकिन यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों? तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना था। शी हैड टू सेल द हाउस, उसे घर बेचना था। यू हैड टू राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना था। ही हैड टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने लिए सोचना था। दे हैड टू पे अ हाई रेंट फॉर अकोमोडेशन, उन्हें रहने के लिए ज़्यादा रेंट देना पड़ता था। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आई हैड नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं था। शी हैड नॉट टू सेल द हाउस, उसे घर नहीं बेचना था। यू हैड नॉट टू राइट अ लेटर, आपको लेटर नहीं लिखना था। ही हैड नॉट टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए नहीं सोचना था। दे हैड नॉट टू पे अ हाई रेंट फॉर अकोमोडेशन, उन्हें रहने के लिए ज़्यादा रेंट नहीं देना पड़ता था। अब हमें देखना है हाउ टू यूज शैल हैव टू, विल हैव टू। हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू, विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। Now we will see some examples. Before making any promise, I shall have to talk my father. कोई प्रॉमिस करने से पहले मुझे अपने फादर से बात करनी होगी। If you want to score good marks in exams, you will have to do study. अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। They will have to do this work honestly. उन्हें यह काम ईमानदारी से करना होगा। The government will have to job recruitment. गवर्नमेंट को जॉब रिक्रूटमेंट करनी होगी। He will have to ask his mother before coming to the party. उन्हें पार्टी में आने से पहले अपनी मदर से पूछना होगा। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। If you get the car finance from us, you will not have to pay any file charges. अगर आप हमसे कार फाइनेंस करते हो तो आपको कोई फाइल चार्जेस नहीं देना होगा। If you study in time, you will not have to worry near exams. अगर आप टाइम पे पढ़ाई करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के वक्त परेशान नहीं होना पड़ेगा। I shall not have to worry
इफ़ माई फाइनेंशियल कंडीशन विल बी गुड। अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसका आप करेक्टली यूज़ करेंगे। और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। Thank you so much for watching this video with me.